अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मेरिटन कराची के हवाले से जितनी भी खुशखबरियाँ हैं, रेट के हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक वक़्त के साथ-साथ बड़ी ऑन टाइम पहुँच रही हैं। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यकीनन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ रेट के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जिन लोगों के प्लॉट्स मेरिटन कराची में हैं और बहुत ऊपर के रेटों की बाइंग है, शायद वो अब थोड़ा सुख का साँस ले रहे होंगे और उनकी उनके मिज़ाज में, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा हौसला पैदा हो चुका होगा कि यार कम से कम हमारी इन्वेस्टमेंट जो ब्रेक इवन पे पहुँचना तो दूर, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा माइनस में है उनकी परचेज़िंग रेट के हवाले से। तो अब कम से कम वो मार्केट में रेट चलना शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मेरिटन कराची की वो बातें बताऊँगा जो कि भाई आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से कंटीन्यूअसली चेंजिंग की तरफ जा रही है, आज हम आपको कुछ नई बातें बताएँगे। सिचुएशन ये है कि ओवरऑल मेरिटन कराची के अंदर आपको हम लोग मुसलसल बता रहे हैं रमज़ान के बाद से थोड़ा-सा क्या चेंजिंग रही, जंग के हालात में क्या मामलात रहे, उसके बाद जब ये दुबई वाले मामलात और ईरान वाले मामलात और कतर वाले मामलात, ये सब चीज़ें आपस में एंगेज हुई। बज़ाहिर तो ये एक जंग थी जो कि ईरान, इसराइल और यूएसए की थी, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी एक हमारे रीजन की जंग बन चुकी हुई थी और पूरी दुनिया की जंग बन चुकी हुई थी। अभी भी है, लेकिन ओवरऑल वो वाला पैनिक, वो वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक अल्टीमेट अगर आप इसके बारे में कहें कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन रहे, तो बेनिफिशियरी ज़ाहिर बात है हर वो कंट्री रहे जो कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनमें से एक नाम है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हम इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि हम इस फ़ील्ड में हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ को सेकंड भी करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त पैसा बाहर से आता हुआ बहुत दिख रहा है। और शुरू के हालात में, शुरू के दिनों में शायद लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, चीज़ें डिफरेंट हो जाएँगी, हालात डिफरेंट हो जाएँगे। लेकिन जब ओवरऑल हर उस कंट्री में, जिस कंट्री में स्पेशली दुबई के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ था, वहाँ पे जब पाकिस्तानियों के लिए एक सिचुएशन डिफरेंट हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने वहाँ से पैसा अपना निकालना शुरू किया। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं है, अभी वक़्त के साथ-साथ आप दुनिया के पास बाकी ममालिक भी देखेंगे जो कि अपनी-अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने-अपने रीजन्स में, अपनी-अपनी कंट्री में, अपनी-अपनी सहूलत के हिसाब से कहीं न कहीं शिफ्ट करते हुए आप लोगों को नज़र आएँगे, और यकीनन शिफ्ट हो भी रही होगी। कराची के हवाले से अगर स्पेशली बात करें, वैसे तो बात पूरे पाकिस्तान की करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद की, वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है, स्पेशली जब से गवर्नमेंट ने टैक्स का रिलीफ दी है। लाहौर की बात करूँ, लाहौर में सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। मतलब जेन्युइनली मैं अगर आपको बताऊँ कि जो लोग लाहौर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लाहौर में सिचुएशन अपने पैसों की तरफ, उन्होंने पैसों का अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने प्लॉट्स की, तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि वहाँ पे भी वैल्यू एडिशन हमारे प्लॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। वैल्यूएशन नहीं कहूँगा, बल्कि आप मैं कहूँगा कि ये अपना पुराना रेट गेन करते हुए नज़र आ रही है प्रॉपर्टीज़। कराची के हवाले से अगर स्पेशली बात करता चलूँ, तो कराची के अंदर डीएचए ने इस वक़्त जो अपना ग्राफ दिखाया है, वो बिल्कुल वही वाला ग्राफ दिखाया है जो कि जंग के हालात में क्रूड ऑयल ने दिखाया था, कि आपको ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे अपवर्ड नज़र आया, जिसके अंदर आपकी साढ़े 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी पौने 5 करोड़ की हो गई, और 9 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 13 करोड़ की हो गई, 17 वाली 22 की हो गई, 22 वाली 28 की हो गई। और चीज़ें हालात, क्योंकि मैंने अपने डीएचए के बहुत से दोस्तों को फ़ोन किया जो कि बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और मैंने उनसे थोड़ी-सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ली कि सिचुएशन किस तरफ मज़ीद जाती हुई दिख रही है। कि देखिए ना, मिसाल के तौर पे 3 करोड़ वाली चीज़ में 1 करोड़ रुपया, 90 लाख रुपया, 80 लाख रुपया डल गया, और कितना देख रहे हैं। तो उनके अल्फाज़ ये हैं कि अभी हम इसके अंदर मज़ीद पैसा डलता हुआ देख रहे हैं। देखिए, इसकी तो सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा है और लगना कहाँ पर है। ज़ाहिर-सी बात है, वो चंद 1 4 3 4 5 सेक्टर्स ही तो हैं, अल्टीमेटली जो लोगों को समझ में आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अलावा आपको रियल एस्टेट है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग बाकी डिफरेंट बिज़नेसेस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि नहीं रखते, नहीं तो मैं अगर वो आपको अंडरस्टैंडिंग्स दूँ, तो वो एक बड़ी, उसके अंदर तो आप कहेंगे कि रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा निकल रहा है, और लिटरली एक दफ़ा बंदे के औसान खता हो जाते हैं कि यार जेन्युइनली अगर बंदा लेकिन वो काम ऑन ग्राउंड वाला है, ऐसा नहीं है। दोबारा कभी डिस्कस करेंगे इसके हवाले से कि रियल एस्टेट के अलावा और कौन-कौन से बिज़नेसेस हो सकते हैं। बैरियर टाउन के ऊपर वापस आते हैं, बड़ी लंबी वीडियो हो गई, तमहीद बाँधते-बाँधते। बैरियर टाउन कराची के हवाले से बात ये है कि बैरियर टाउन कराची में आज से पहले हम लोग जो आपसे कहते थे कि बैरियर टाउन कराची में जेन्युइन बायर है, इन्वेस्टर नहीं है, जेन्युइन बायर बाइंग कर रहा है, जेन्युइन बायर मुसलसल बाइंग कर रहा है, कभी विलास की, कभी प्लॉट्स की, कभी अपार्टमेंट्स की।
लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो सिचुएशन बनी हुई है कराची में, बैरियर टाउन कराची की, वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। इस वक़्त की सूरत-ए-हाल ये है कि जेन्युइन बायर का जो हमें रुझान नज़र आ रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ जो पूरी सिचुएशन के ऊपर एक मामलात चेंज हुए, वो हुए इनके जो इन्वेस्टर ने अपनी एंट्री दी और उस एंट्री के अंदर उसने सबसे पहला जो अटैक किया वो किया 500 गज के ऊपर। 500 गज के प्लॉट जो कि एक 40 के थे, 45 के थे, 50 के थे, उसके अंदर उन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए ऐड कर दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं इस पूरी सिचुएशन में आपको बताऊँ कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो प्राइसेज़ बढ़ी, प्राइसेस बढ़ने के साथ-साथ सिर्फ ये नहीं हुआ कि अगली जो प्राइस डिसाइड हुई या अगली जो रोटेशन के अंदर जो प्राइस आई, मिसाल के तौर पे कोई 160 माँग रहा है, तो वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ जाके ऑफर्स आ रही हैं। हद तक मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि मार्केट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम कहते हैं कि ये फँसी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो बिक नहीं रही, जो कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही हैं, वो भी सेलिंग पे हो वो भी तकरीबन सेल आउट हो चुकी हुई हैं। अभी ओवरऑल सिचुएशन को मैं अब थोड़ा-सा समराइज़ करता हूँ, फिर एक डिटेल वीडियो सिर्फ बैरियटन कराची की दूँगा कि बैरियटन कराची के अंदर इस वक़्त हर एक प्रीसेंट में पैसा डल चुका है। पहले हम कहते थे कि लंदन ब्रिज की सराउंडिंग तक पैसा डला हुआ है। सर अब इस वक़्त की सिचुएशन ये है कि प्रीसेंट 34 के अंदर पैसा डल गया है, प्रीसेंट 40 में पैसा जल डल गया है। ये सारी वो पॉकेट्स थी जिन पॉकेट्स के अंदर काम एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बल्कि हम आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में कह रहे थे कि भाई ऑन ग्राउंड प्लॉट पे वहाँ पे लें जो कि ऑन ग्राउंड है, अलॉटमेंट इन हैंड है, बस सुकून से वहाँ पे लें। ये वाला एरिया भी ऑन ग्राउंड है जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन वहाँ तक इन्वेस्टर का या पार्टीज़ का रुझान नहीं आ रहा था। उधर भी पैसा डलना शुरू हो गया और सिर्फ पैसा नहीं डल रहा, वहाँ पे जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ पिछले 1-1 साल से सेल नहीं हो रही थी, वो तकरीबन आपको सोल्ड आउट नज़र आ रही हैं और ज़ाहिर-सी बात है वो जब रीसेल में वापस आएँगी, तो उसके बाद उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। इस दफ़ा एक सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट रही, वो मैं आपको समझा दूँ 2 लफ्ज़ों में कि पहले बैरियटन कराची में काम हुआ करता था छोटे प्लॉट से। वो छोटा प्लॉट होता था 61, 62 और 63। पूरी मार्केट में सट्टे का आगाज़ वहाँ से होता था। थैंक गॉड अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा जो भी मार्केट में मामला शुरू है वो ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर शुरू हुए। जब वहाँ से देखें जब आउट ऑफ बाउंड्री या इस तरह के ऑफ ग्राउंड प्लॉटों पे काम शुरू होता है, तो फिर वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बन जाता है। और मैं अभी भी आपको बताऊँ कि अभी भी ऑफ ग्राउंड प्लॉट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, जितना सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट अलॉटमेंट इन हैंड वाले प्लॉटों के ऊपर काम हो रहा है। और अभी भी मैं आप लोगों को मशवरा ये दूँगा कि जिसने भी बाइंग सेलिंग करनी है, बहुत मोहतात अंदाज़ में करें। अगर सेलिंग करनी है, तो थोड़ा-सा मार्केट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए करें कि किस टाइम पे करनी चाहिए, अभी रुकना है कि नहीं रुकना। मिसाल के तौर पे अभी मैंने अपने कम से कम 4 से 5 सेलर्स को रोका है। हम सिचुएशन देख रहे होते हैं, हमें पता है कि कहाँ-कहाँ जानी है सिचुएशन, क्या मार्केट बन रही है। सेम एज़ जो हमारे बायर्स हैं, उन बायर्स को हम लोग किस तरीके से स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, हम उनको भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कोई भी बाइंग सेलिंग करनी हो हमारा नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम वी आर अवेलेबल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।